नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज मैनपुरी जनपद के किसनी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य श्री शुभम सिंह जी से की खास मुलाकात। शुभम सिंह जी ने कहा कि वर्तमान सरकार से हर वर्ग, चाहे किसान, व्यापारी, युवा, दलित, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगारी से सब परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हम आए मैनपुरी जनपद के विकास खंड किसनी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जी से जानने का प्रयास करते हैं कि सर, जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर मोर्चे पे परेशान किया है, सताया है, डराया है, दबाया है, धमकाया है। उनको ये जवाब देने का समय है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के रूप में, नए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ अपना नेतृत्व अखिलेश जी को सौंपने जा रही है। सर, आप पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारा में 10 से 15 दिन सत्ता पक्ष के हों या सर आपकी पार्टी को काफी कार्यकर्ता, नेता इधर से उधर जा रहे हैं। सर, आपने देखा होगा एक भूचाल सा आया हुआ है। आपको क्या लगता है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, इन लोगों के इधर से आने या जाने से कोई पार्टी पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? देखिए, जाने वालों का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग होते हैं तो जाते आते हैं। लेकिन बड़े नेता जहाँ तक है, जो भी दलित, पिछड़े या अन्य नेता हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भरोसा जता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर हरिकिशोर तिवारी तक हर समाज का, हर वर्ग का नेता हमारे साथ जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे साथ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो परेशान किया है, मैंने पहले ही बताया, उसको हराने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। सर, अब बात कर लेते हैं किसान की। आपने देखा होगा सर, सत्ता पक्ष का दावा ये है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है या नहीं हुई है? देखिए, आय पे तो हम तब आएंगे जब आय होगी जी। आपने देखा है कि किसान अपनी फसल आवारा पशुओं से, गायों से और खुले हुए जानवरों से ही नहीं बचा पा रहा है। आज किसानों के परिवार का कोई न कोई व्यक्ति खेतों में सोता है अपनी फसल की रक्षा करने के लिए। नहीं अगर वो सोएगा तो देखते हैं कि आवारा पशु जो हैं, जिनकी बात करते थे, जिनको माता और पिता मानते थे, उनको खुला छोड़ दिया है। और अगर गौशालाएं बनाएंगी तो उन गौशालाओं में खाने के लिए चारा नहीं है। बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है घिरोर, जहाँ की गौशाला का मामला बहुत उछला था। वहाँ गायें सिर्फ दाने के अभाव में तड़प तड़प के मर रही थी, और अगर वहाँ से छोड़ दी जा रही हैं तो वो किसानों के खेतों को खा रही हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। तो किसान की आय की तो बात हम तब करेंगे जब उनकी खेतों में कुछ अनाज उगेगा। तो आय दोगुनी छोड़िए, 700 किसान अपनी मांगों को मांगते बेचारे अपनी जानें गंवा गए। आंदोलन, पूरी सर्दियों उन्होंने आंदोलन किया, पूरी गर्मियों उन्होंने आंदोलन किया, तब कहीं जाके इस निर्दयी सरकार को झुकना पड़ा। ये सरकार आज एहसान थोपने की कोशिश कर रही है कि हमने वापस ले लिया। अगर वो अच्छे कानून थे तो आपने वापस क्यों लिए, और अगर खराब कानून थे तो आपने वो लागू क्यों किए? ये सरकार से आज किसान पूछेगा कि अगर अच्छे थे तो आपने क्यों वापस लिए, और अगर खराब थे तो आपने क्यों लागू किए। हम 700 किसानों की उन परिवारों के प्रति पूरी संवेदनाएं हमारी हैं, और जैसा कि हमारे अखिलेश जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, उन सब वादों को वो निभाएंगे सरकार में आने के बाद। सर, आपको क्या लगता है कि किसान बिल वापस करने से, या पीएम सम्मान निधि हो, या सर बहुत सारी ऐसी लुभानिया योजनाएं, जैसे आपने अभी देखा हो
कि रिसेंटली मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है सर, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड के दौरान भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट राशन था, आपको क्या लगता है कि इन सब सारी चीज़ों से जनता या किसान के ऊपर कोई ऐसा मैसेज जाएगा जिससे किसान दोबारा बीजेपी की तरफ मूव कर सके? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, ये जो राशन मुफ्त में दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस टैक्स पेयर के पैसे को ये लोग किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सारी कंपनियां देखिए, भेल ले लीजिए, गेल ले लीजिए, एयर इंडिया ले लीजिए, LIC ले लीजिए, इन सब को बेच रहे हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं, आप भी लोगों में रहते हैं, हम भी रहते हैं। एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की, जब बेटा नालायक होता है तो वो घर की चीज़ों को बेच बेच के अपना काम चलाता है और प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करता है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि एयर इंडिया को अब टाटा समूह को सौंप दिया गया। तो अब आप स्वयं सोचिए कि जिस सरकार को अपने ऊपर ये भरोसा ही नहीं है, 1953 या 1957 में ये मतलब गवर्नमेंट में आई थी एयर इंडिया, और उसके बाद से गवर्नमेंट इसको मतलब चला रहा था। आज ये मोदी सरकार, केंद्र की सरकार अपने आप को इतना विफल मान रही है कि उसको ये लगता है कि वो गवर्नमेंट की संस्थाओं को चलाने में अक्षम है। यानी कि किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट अपने आप को साबित कर ही चुकी है। लाल किले से लेके और गेल भेल और सब सरकारी कंपनी बेच रहे हैं। दैट मीन्स अब इनको स्वयं को अपनी नीतियों पे भरोसा नहीं रहा है कि हम किसी प्रकार से भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। जो लगातार मतलब रनिंग प्रोसेस में थी, उनको भी ये लोग बेच के अब प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी चीज़ों को बेच के हम क्या प्रॉफिट कर लेंगे। सर आपने देखा होगा हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू कोविड गाइडलाइन के तहत आप देखा होगा फिजिकल रैलियों पाबंदी लगा दी है और सर वर्चुअली ये रैली स्टार्ट करवा रही है। आपको क्या लगता है सर, वर्चुअली और फिजिकल में आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वर्चुअली और फिजिकल में कौन सही है? देखिए, चुनाव तो डोर टू डोर कैंपेन की हमें इजाज़त है और हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी नियम लागू किए गए उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक दो मैंने स्टेटमेंट सुने थे। वो कह रहे थे कि मतलब वर्चुअल रैली ज़्यादा बेटर है फिजिकली से। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपने देखा होगा कई गांवों से उनको खदेड़ा हो रहा है। जैसे बंगाल में खेला हुआ है, खदेड़ा हो रहा है, तो इसलिए वो उनको वर्चुअली अच्छा लग रहा है कि घर पे हम कम से कम सुरक्षित तो हैं। कि जनता जनार्दन ऐसी है कि जो सिर पे बैठाती है वो नीचे भी उतार देती है। तो जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नीचे उतारने का मन बना लिया है। तो वो चाहे घर में बैठ के संबोधित करें, चाहे जनता में जाके संबोधित करें, इसका परिणाम एक ही होने वाला है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। सर सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप रहता है कि जिस टाइम फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी, तब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या विशेष पदाधिकारी सारे लोग क्वारंटाइन हो गए थे। अभी इलेक्शन पास में देखते हुए आप जनसंपर्क करने लगे, आपको क्या लगता है ये आरोप बेबुनियाद है या सही है? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही क्वारंटाइन हो गए थे, जिस दल की सरकार होती है, सरकारी नीतियां उसके पास होती हैं, सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाना जनता में उनका काम होता है, सरकार का। हम विपक्ष में होते हुए भी कोरोना के दौरान, आप मैनपुरी जनपद की बात कर लीजिए, मैं अपनी ही बात करता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे यहाँ मीडिया ने बहुत कवर किया। मैंने यहाँ 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और जो कड़वा तेल होता है उसको और कुछ मसाले मिला के एक पैकेट बनाया था और मतलब हजारों पैकेट ऐसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए जनता में जाके। तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, ऐसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभाओं, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी निकले। लेकिन जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात होती है, वो सरकारी योजनाएं इम्प्लीमेंट कराना सरकार का काम होता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, नहीं किया, ये जनता ने देखा कि लाशें बहते हुए गंगा में जनता ने देखी इकट्ठी। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने घर की बॉडी की जगह दूसरे के घर की बॉडी जला दी। जानवर नोच नोच के अधजली बॉडियों को खा रहे थे। आपने सब ने देखा। तो कितनी जिम्मेदारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निभाई, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। जलती हुई लाशों को देखा है, बहती हुई लाशों को देखा है, कुत्तों द्वारा, जानवरों द्वारा खाई जाने वाली डेड बॉडियों को भी देखा है और अपने अलावा दूसरे परिवार की बॉडियों को जलाते हुए भी लोगों ने देखा है। आप भी जैसे मीडिया बंधुओं ने उसको कवर किया था। सर आपसे एक बहुत अहम सवाल, सर आप युवा हैं,
सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में अपने प्रदेश में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को आप रोजगार कौन कौन से माध्यम से दिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं लगभग हर स्टेटमेंट, हर बात, हर चीज़ देखता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना के तहत कई IT सेक्टर है, कई अन्य सेक्टर हैं जो ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसको ख़त्म करके लगभग 20 लाख रोजगार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग निर्धारित किए हैं कि, और इनकी मतलब वो रहेगी, प्राथमिकता रहेगी कि युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले, उसको दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पे अपनी रोजी रोटी के लिए न जाना पड़े। सर आप पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जिसका इंतजार कर रही है, जो परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रही हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। बिल्कुल होगा, 101% होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से साफ होने जा रही है, और इस बार जो ऐसी साफ होगी कि ये सरकार, योगी सरकार की नीतियां मोदी सरकार को भी ले डूबेंगी। उत्तर प्रदेश में साफ होंगे ही होंगे। 24 में हम इनको केंद्र से भी हटाएंगे। हमारे साथ उपस्थित थे सोम सिंह जी, उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी।